सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जो मामला है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस सब अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया टीवी पहुंचने की कोशिश कर रहा है उन लोगों के पास जो सुशांत के करीबी रहे हैं, जो सुशांत की ज़िंदगी के कई पहलुओं से हमें रूबरू करा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुशांत के ड्राइवर रज़ाक, जो कि अंतिम समय तक सुशांत के साथ थे। रज़ाक, ये कहना बहुत अजीब लग रहा है कि अंतिम समय तक साथ थे। क्या आपने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि आप उन्हें खो देंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था जो हुआ। और मुझे वो दिन बताइए। आप मुझे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस बारे में, जब वो दिन 14 जून वो कैसा था? मैं वहाँ पर गया था 14 जून को। मुझे कॉल आया था 2 दिन पहले कि मासराटी का कुछ स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी डाउन थी जी। तो मुझे दीपेश भाई हैं सर के फ्रेंड जो उनके साथ रहते हैं, उन्होंने बुलाया कि मासराटी का राउंड भी लगाना है, सर्विस भी करना है। तो मैं उस दिन 12 बजे के टाइम पे कुछ वहाँ पर गया। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा ही था, कार स्टार्ट किया था, वेट कर रहा था। उनको कॉल किया, उन्होंने बोला 5 मिनट। मैंने ठीक है आ जाएंगे। तो उसके बाद कुछ देर बाद उनका कॉल आया कि आप जाओ फटाक से लीलावती हॉस्पिटल से डॉक्टर को लेकर आओ। आपको नहीं लगा कि अचानक डॉक्टर क्यों बुला रहे हैं? तो वो तो ऐसा मैम पहली बार ऐसा बोला, तो मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली हुआ क्या है। तो मैंने भी बहुत लाइटली लिया। मैं नीचे वेट कर रहा था कि मुझे वापस से कॉल आएगा, नंबर भी आएगा। तो मैंने उससे कॉल भी नहीं किया, मैंने वेट किया। तो कुछ कुछ देर बाद मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो मैंने फिर बाहर निकला कार से राउंड लगाने के लिए। तो गेट पर कुछ पुलिस वाले थे, तो वॉचमैन ने मुझे आवाज़ दिया कि पुलिस वाले आए। तो मैंने पुलिस वाले के पास गया। उन्होंने मुझे पूछा कि सुशांत कहाँ है, सुशांत को क्या हुआ है। तो मैंने फ़ौरन कॉल किया ऊपर दीपेश को। तो उन्होंने बताया कि फटाक से उनको ऊपर लेकर आओ। मैंने उनको बोला कि पुलिस वाले आए हैं। तो बोलते फटाक से ऊपर लेकर आओ। तो मैं उनको लेकर ऊपर गया। तो जैसे डोर खोले तो नीरज खड़ा था। तो नीरज ने मुझे बताया कि सर ने सुसाइड किया। तो मैम मैं अंदर गया ही नहीं, वहीं पर खड़े रह गया मेरे। यस मैम। क्या आपने देखा था सुशांत को? आप अंदर नहीं गए थे, लेकिन क्या आपने देखा था कि सुशांत की बॉडी को जब... मैं अंदर तो नहीं गया था, बट जब ले जाते समय मैंने देखा था। रज़ाक, मुझे ये बताइए कि जो अंतिम समय आप कह रहे हैं कि नवंबर से आप काम कर रहे थे उनके पास, राइट? तो नवंबर वो वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत यूरोप के टूर से लौटे थे। रिया के साथ वो एक टूर पे गए थे, उसके बाद वो लौटे थे। उस समय से आप काम कर रहे हैं। तो आपने सुशांत के बिहेवियरल चेंज जो कुछ देखा था, अगर आप मुझे बता पाएँ। बिहेवियर मैम, वैसे सर से बिहेवियर तो सबसे अच्छा ही था, मुझसे भी अच्छा था। मुझे सर बेटा बेटा कह के बुलाते थे। उनके रिया मैम की फैमिली वगैरह, रिया मैम वगैरह, मतलब उनका भी बिहेवियर अच्छा था। तो सर तो वैसे डायरेक्ट घर नहीं आए थे, रिया मैम के साथ उनके घर गए थे। तो अच्छा, वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा घर नहीं पहुँचे थे रिया के घर? रिया मैम के घर गए थे वो। फिर शायद 3-4 दिन बाद यहाँ पर आए। तो किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह की तबीयत ख़राब, या किसी तरह का जो रुख जो है, मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगा? क्योंकि आप गाड़ी चलाते थे, आप उन्हें हर जगह लेकर के जाते थे। सर का बिहेवियर तो मैम अच्छा ही था सबके साथ में। मैंने जैसा कहा कि सर मुझे बेटा बेटा करके बुलाते, बहुत प्यार से बात करते थे। और सर से वैसे तो मेरी इतनी बातचीत नहीं थी। सर हाय हेलो हाल चाल पूछते थे। मैं और डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। तो मैम डिप्रेशन में तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं उनको। बस एक टाइम देखा था मैंने, जब सर चंडीगढ़ जा रहे थे तो और डिप्रेस लग रहे थे बस। बाकी टाइम तो सर कमरे में रहते थे नीचे। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वो क्यों जा रहे थे और किसके साथ? मैम वो उनकी सिस्टर के साथ जा रहे थे। क्यों जा रहे तो मैम मुझे भी नहीं पता। अपने फैमिली के साथ? यस। तो आप ही गए थे पूरा ड्राइव कर? नहीं, एक्चुअली जा मैं रहा था। तो बॉडीगार्ड है जो सर का, साहिल चौधरी, उन्होंने बोला कि मैं जाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, इतना लंबा सफ़र है तो अच्छी बात है तुम जा रहे हो। तो मैं गया नहीं। तो सर 2 दिन तो जाने के लिए लगे। एक ही दिन सर ने वहाँ पे रहे, फिर 2 दिन में रिटर्न आ गए। रज़ाक, जब कोई साथ में होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं ना, कि आप क्या खा रहे हो, कैसे क्या मतलब आपका जो रूटीन होता है वो हमको पता लगता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो उनके आसपास के लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि रिया की वजह से ऐसा कुछ था, या रिया की वजह से सुशांत के बिहेवियर में तब्दील आई थी। आपको कभी ऐसा फील हुआ? नहीं मैम, मुझे तो ऐसा जिस तरह से न्यूज़ आ रही है रिया मैम के खिलाफ आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि रिया मैम ऐसा कुछ करेंगे। क्योंकि उनका बिहेवियर भी अच्छा था और सर के साथ में तो था ही अच्छा। सर खुश ही रहते थे उनके साथ, जितनी बार भी मैंने देखा है।
सुशांत घर से कितना निकलते थे और रिया कितना निकलती थी? सर तो बहुत कम ही निकलते थे और रिया मैम एक दो बार तो दिन में निकलती थी। तो आप ही ड्राइव करके लेके जाते यस मैम। क्या कहाँ कहाँ वो जाते थे? मैम घर ज़्यादातर तो घर ही जाते थे, कभी कभी कहीं और। तो सुशांत घर से नहीं निकलते थे तो वो क्या मतलब कभी आपने पूछा नहीं या जानने की नहीं कोशिश की कि वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम उसका तो मैंने कुछ पूछा नहीं है। क्या करते थे वो? घर में नहीं जाते थे कहीं पर? एक्चुअली सर तो जितना मतलब जितने टाइम मैंने देखा सर तो सोते ही रहते थे। सर तो सोते ही होते थे। और जो भी रिया मैम जब रहते थे तो वही मैम तो उनका कमरा तो बंद ही होता था। Yes, वैसे मेरे ज़्यादा ऊपर जाने का मैं ज़्यादातर ऊपर नहीं जाता था, कुछ काम होता तो मैं जाता था ऊपर। अच्छा रज़ाक, एक बात और बताइए, वो बीमार थे, ये सबको पता था, वो डिप्रेशन में थे, ये सबको पता था। दवाइयों के लिए कौन जाता था या डॉक्टर से मिलने कौन जाता था? क्या डॉक्टर से मिलने तो मैम मैं नहीं बता सकता हूँ, बट दवाइयों के लिए मैं और साहिल और हम दोनों में से कोई ना कोई जाता था। तो जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वही लेकर जाते थे, वही हम लोग मेडिसिन लेकर आते थे। किसी तरह का ट्रीटमेंट आपने देखा था घर पे कि कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है? हाँ, एक दो बार डॉक्टर आया था घर। यस किस वक्त की बात है ये? मैम, ऐसा तो टाइम मैं नहीं बता सकता, डे भी मुझे याद नहीं, शायद जैन में शायद। तो और रेगुलर कुछ कोई आता था डॉक्टर? डॉक्टर तो नहीं आता था रेगुलर, और कोई पंडित जी थे वो सुबह मेडिटेशन के लिए जो भी है वो आते थे रोज़, डेली का बीच में आने लगे थे वो। तो वही उस टाइम पे सब डोर वगैरह बंद कर देते, हम लोग एक दूसरे को कॉल भी नहीं लगाते, कुछ पूछने के लिए भी हम लोग वेट करते थे जब तक वो पंडित जी नहीं जाते थे। वो पंडित जी को आप छोड़ने जाते थे? नहीं, वो पंडित जी खुद ही आते थे, वो खुद ही चले जाते थे। अगर मैं गाड़ी की बात करूं, आप सर के साथ जब बैठते थे इन अ लाइटर नोट, सुशांत क्या करते थे? क्या कुछ सुनते थे, क्या करते थे? सॉन्ग सुनते थे मैम, कुछ वैसे तो सर की फेवरेट्स कलेक्शन थे, यूएसबी थी, और बाकी टाइम गाना सर सुनते थे। हाँ हाँ, कृष्णा दास जी का शायद उनका वो ज़्यादातर बजता था। हाँ कभी कोई, क्योंकि जैसे छिछोरे फिल्म में उन्होंने बताया था कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। Yes, ma'am, तो आप तो बहुत छोटे हो रज़ा, कभी आपको इस तरह की कुछ बातें उन्होंने बताई थी? बोलते थे, आप कहते ना बेटे बेटा बोलते यस मैम, वैसी तो कुछ बातें सर ने मुझसे शेयर। कभी कोई आपके बारे में जानने की कोशिश करते, होता है ना एक इंटरेक्शन? एक्चुअली क्वालिफिकेशन का निकला था, मेरे क्वालिफिकेशन एक्चुअली मैं 12th पढ़ा हूँ। तो वही रिया मैम थे, उनके डैड थे, हम कार में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने बताया कि मेरा क्वालिफिकेशन 12th है। तो उन्होंने रिया मैम के मैम बोल रहे थे कि आप और पढ़ो। मैंने बताया भी उनको कि एक्चुअली अभी बहुत टाइम हो गया, तो सर ने मुझे बोला था कि रज़ाक मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। हाँ तो अच्छा, सुशांत ने ये कहा कि Yes. अभी भी पढ़ रहे हैं? यस, क्या पढ़ते थे? अब वो तो मैं मुझे पता नहीं है, सर ने ऐसा बोला था। अच्छा, जी। तो रज़ाक जो है वो सुशांत के ड्राइवर रह चुके हैं और अंतिम दिन का जो वाक़या है रज़ाक के जहन में अभी तक है। वो इनफैक्ट इस इंटरव्यू के लिए राज़ी भी नहीं हो रहे थे। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि अगर आप थोड़ा बहुत शेयर करें कि आखिर दिन में क्या हुआ था, क्या कुछ आपने देखा था। थैंक यू सो मच रज़ा, क्योंकि शायद आपके कुछ कहने से, बोलने से उनके फैंस जितना थोड़ा भी उनके बारे में पता चले तो अभी इस वक्त के लिए बहुत अच्छा लगता है लोगों को जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।